आज सुबह सुबह बेल बजती है 8:30 पर। मैं जाके गेट खोलता हूँ। जैसे गेट खोलता हूँ, हमारे सामने एक लड़की खड़ी है, एक मॉडल की तरह वेल ड्रेस वेल यूनिफॉर्म में एक लड़की खड़ी है। तो मैंने सोचा कौन है भाई। मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, लग तो रहा था कि ये लड़की को जाना हुआ है, बट इतना वेल ड्रेस्ड कि थोड़ा सा समझना मुश्किल हो गया। कोई ऐसा कि जो बिल्कुल रेडी हो ऑफिस जाने के लिए, अपने ड्यूटी पर जाने के लिए, और एक मॉडल की तरह खड़ी है। तो हमने बोला कौन है आप? तो उन्होंने बोला अरे सर मैं प्राची, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गेटिंग होने के बाद हमने बोला अच्छा प्राची, हो माय गॉड, तो अभी मॉर्निंग में सुबह सुबह कैसे? कर नहीं सर, मैंने पापा को बोला सबसे पहले सर के पास जाना है। हमने कहा पापा कहाँ है? तो कहते पापा वो ऑटो वाले को पैसे दे रहे हैं, पैसे दे के आ रहे हैं। हमने दोनों को इन्वाइट किया अपने ऑफिस के अंदर और ऑफिस में बैठे। बैठने के बाद प्राची ने अपनी स्टोरी स्टार्ट करी। उसने बताया कि कैसे उसकी जर्नी स्टार्ट होती है और वो कहाँ तक पहुँच जाती है। मैं ये देख के हैरान हूँ। उसके दो बातें हैं। एक तो मैं बहुत हैरान हुआ, एकदम से सरप्राइज हुआ। दूसरी बात कि एक बड़ी खुशी वाली भी बात हुई। हम बहुत खुश भी हुए कि चलो किसी का कुछ भला तो हुआ, कोई तो आगे बढ़ा, किसी के अंदर इतनी मोटिवेशन तो है, कोई कुछ तो कर सकता है। एक बात पता चला कि कोई कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। आदाब, सत श्री अकाल, माई सेल्फ अमृतसर, एजुकेशन@अमृतसर। हम लोग एनआईएस के एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग उसी कड़ी में आपके लिए और भी काम करते रहेंगे और कुछ न कुछ इनोवेटिव आपके लिए लाते रहेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि इससे किसी न किसी को फायदा मिले। वो सारे लोग जो निराश हो चुके अपनी लाइफ से, वो सारे लोग उनकी सोच पीछे जा चुकी है, वो आगे के बारे में सोच नहीं पा रहे। हम लोग उनके लिए कुछ न कुछ अच्छा करने वाले हैं और उन्हीं की लाइफ में कुछ इन्हेंसमेंट करने वाले हैं, उनकी सोच को बदल देने वाले हैं। उसी सोच की कड़ी में आज की स्टोरी। हमने आपको बोला था मोटिवेशनल स्टोरी हम लोग चलेगी, उसी स्टोरी में एक स्टोरी को हम आज जोड़ रहे हैं। रियल स्टोरी, सत्य घटना, और वो सारे हमारे खुद के स्टूडेंट्स जो कि कुछ अचीव कर चुके, इनकी इनकी ही बातें। क्योंकि पॉडकास्ट नहीं है, हम नहीं करते हैं, नहीं तो हम पॉडकास्ट करा लेते स्टूडेंट को सामने बैठा के। कोशिश करेंगे फ्यूचर में जब भी पॉसिबल होगा, 6 मंथ बाद, 1 साल के बाद, ये भी हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वो सारे लोग जो अचीवर है, और वो अचीव देखिए, एक लेवल से अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ग्राउंड से उठ के अचीव करना वो बहुत बड़ी बात है। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। वो लड़के से हमारी बातचीत होती है, अभी मॉर्निंग की बात है, प्राची नाम है उसका, प्राची। ठीक है, प्राची से हमारी बात हो रही है। प्राची ने अपना नाम रिवील करने को बोला, बहुत अच्छी बात है, ये दूसरे को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, प्राची का ये कहना कि हमने बोला हाँ बेटा कैसे क्या हुआ। तो मुझे याद आया वो दिन जब सीमा सीमा करके एक एनजीओ हुआ करती थी। ठीक है, सीमा दैया करके एक एनजीओ चलाने वाली महिला वो तो हुआ करती थी। उनका एक एनजीओ था, एक पूरी टीम थी। वो लोग गुड़गांव में काम करते थे। अभी वो यहाँ से निकल करके चंडीगढ़ चली गई हैं। जब तक वो थी उन्होंने बहुत सारे बच्चों को रेस्क्यू किया। उनके बहुत वर्स कंडीशन है, वहां से निकाल के लेके आए। और सबसे उनकी अच्छी बात मुझे लगती है कि उन्होंने किसी को भी 1 रुपया दान नहीं दिया, किसी भी फकीर को 1 रुपया नहीं दिया, मगर ऐसे बेकार कुचले हुए लड़कियों को पकड़ के लाए और उनकी जिंदगी बदल दी। और उनकी जिंदगी सोचो, उनकी कई पीढ़ियां बदल सकती हैं। एजुकेशन के ऊपर उन्होंने खर्च किया, इसके सिवा 1 रुपया किसी हाथ में किसी को नहीं दिया, बच्चे को 1 रुपया उन्होंने। ये एक अच्छी बात लगती थी। उन्होंने उसको पकड़ के लाया, क्योंकि हमारे साथ उनका था टाइप के हिसाब से था, एनजीओ के साथ ही टाइप था। एजुकेशन का मैं पार्टनर था, एजुकेशनल पार्टनर मैं था। तो एजुकेशनल पार्टनर मेरा इंस्टीट्यूशन होने के नाते हमारे इंस्टीट्यूट एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूट को हम लोग रन करते हैं, जिसमें ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस और टीचर्स उसको रन करते हैं, और पूरा एक टीम इसमें वर्क करती है। तो एक अच्छा सा एनजीओ, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे एनजीओ जुड़े हुए हैं। आज की तारीख में एनजीओ जुड़े हुए हैं जो फंडेड बाय आईआईटीएन है, जो फंडेड बाय एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ग्रुप ऑफ कोई कंपनीज है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फंड करते हैं, उनके साथ भी हम लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से रेस्क्यू करके आते हैं। तो उन्होंने उस लड़की को बताना चालू किया। हमने बोला एक दिन वो आती है मेरे वहाँ, और उन्होंने आकर के एक लड़की को साथ मिलाती है। तो अक्सर वो आते थे, ये कोई नई बात नहीं है, कभी कोई बॉय आता था, कभी कोई लड़की आते थे, ऐसे आते। और वो वही आते थे जिनके हालात पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए लायक नहीं थे, या उनके पेरेंट्स से अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो लड़की आती है, बिल्कुल गंदे से कपड़े में थी और बड़े मुश्किल से शर्ट और कुछ पुराने से कपड़े पहने हुए। तो मैंने उसको देखा। ठीक है, तो मुझे लगा ही था कि इसकी हालत ठीक नहीं है, इसको कहाँ से लेके आए। तो हमने बोला हाँ जी मैम बताया। तो उन्होंने बताया कि ये लड़की, माँ बाप और ये लड़के तीनों मिलकर के एक ठेला चलाते हैं। उस ठेले पर उसके बाप पराठा बनाते हैं, रोटी या पराठा बनाते हैं जो भी। और कहाँ, लेबर चौक जो गुड़गांव का होता है उस पर वहीं लगाते हैं, लेबरों के लिए वो पराठा बनाते हैं। हार्डली शाम तक 100-150 रुपये बचा पाते हैं, और तीनों शहर के अंदर किराए के कमरा लेके रह पाते हैं। यूपी के किसी गांव से निकल के आए थे, शामली डिस्ट्रिक्ट में कोई गांव होता था, वहां से निकल के आए। ना कोई जमीन, ना कोई, बहुत छोटा सा घर, जीने खाने का रास्ता नहीं। तो सोचे चलो शहर में कुछ जीते हैं। तो
क्या किया, माँ बाप दोनों पराठे बनाते थे, ये लड़की बर्तन मांजती थी, जो भी झूठे बर्तन होते थे वो धुलती रहती थी, ये इसका काम था। तो हमने एजुकेशन के बारे में पूछा तो पता चला ये लड़की 4th-5th क्लास में अपनी एजुकेशन को छोड़ चुकी थी। कौन से स्कूल में, कौन से गांव से क्या हुआ कुछ पता नहीं। अब क्या करें उसके लिए, उन्होंने कहा, इसको देख के मेरे को दया आई, सीमा जी कहती है कि दया आ गई। और मैंने सोचा नहीं, इस लड़की का कुछ करेंगे। इस लड़की से जब मैं बात करने लगा और इसके माँ बाप से जब बात किया तो बहुत मुश्किल से, गुजारा ही बहुत मुश्किल से होता है। फिर मैंने कहा कि मेरे इस लड़की को मेरे साथ छोड़ो और हम इसका कुछ ना कुछ करेंगे। तो वो मान गए, चूंकि वो जानी मानी एक हस्ती थी सीमा जी, तो वो आई, वो लेके इनको आ गई। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है मैम, क्या करना है, कैसे करना है। तो फिर हम लोगों ने अपने इसके ऊपर प्लान आउट किया। पहले 10th क्लास कराते हैं। एज उस लड़की की उस वक्त 15 ईयर थी, राइट। तो हमने 10th क्लास में उसका एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद अपने हमारी जो टीचर्स टीम थी उनको दिया, बोला कि इसको वही चीज़ पढ़ाओ जिसकी वजह से वो पास हो सकती है और कर सकती है। इवन वो उसको ठीक से लिखना पढ़ना सब भूल ही गई थी ऑलमोस्ट। उसको फिर 8 to 10, मगर उस लड़की की माननी पड़ेगी, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो लड़की बहुत हिम्मती थी, 10-12 घंटे पढ़ने पर लगा दी। वो समझ गई ये एक आखिरी मौका है जहां हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारे पेरेंट्स की बदल सकती है और लाइफ 360 डिग्री टर्न हो सकती है। हुआ भी ऐसा ही। कैसे हुआ, अब यहाँ से होता क्या है कि अब उस लड़की को हम लोग पूरे करीब 6 to 7 मंथ पढ़ाते हैं, 10th क्लास पास हो जाती है। वो एनजीओ फिर फंड कर देती है हमको। वो लोग उतना मिनिमम फंड करते थे कि बुक्स दे दीजिए, नोटबुक्स दे दीजिए और पढ़ाने का जो भी ट्यूशन फीस था, एक फिक्स अमाउंट हम लोगों ने किया था, उतनी अमाउंट दे देते थे हर एक बच्चे के लिए और हमारी टीम उस पर लग जाते थे। अल्टीमेटली वो लड़की 12th भी पास होती है। पास होने के बाद वो एनजीओ ने हमसे बोला कि हम इसका करेंगे कुछ ना कुछ। उसकी थोड़ी ग्रूमिंग करते हैं। ग्रूमिंग करने के बाद 3 मंथ का हॉस्पिटलिटी कोर्स कराते हैं। ठीक है, उनका कोई जानने वाला था, उन्होंने हॉस्पिटलिटी कोर्स करवा दिया उससे। कराने के बाद वो छोटी सी एक एयरलाइंस में केबिन क्रू हो जाती है कुछ दिनों के लिए। और वो भी बहुत ही, जितना कम से कम सैलरी पूछी गई तो जो बोली जो सैलरी वो दे दीजिए, तो उसको मिनिमम सैलरी के ऊपर रख ली जाती है। मगर उसको लगातार ग्रूम की जाती है। फिर उसको इंग्लिश क्लासेस दी जाती है, उसको ग्रूम की जाती है लगातार। करने के बाद वो हो क्या रहा है, वो एतिहाद में इंटरव्यू देती है, नहीं होता है। कतर इंटरनेशनल एयरलाइंस में इंटरव्यू देती है, हो सेलेक्ट हो जाती है। और ना वो सिर्फ सिलेक्ट नहीं होती है, वो लड़कियों में सबसे बेस्ट चुनी जाती है। तो आप सोचेंगे कि उन जो लड़कियां थी उनमें से वो बेस्ट चुनी गई है, इट मीन्स वो उनकी एक लीडर की तरह उभर के आती है वो लड़की। आज वो यूनिफॉर्म पहन के 1 महीने की जो पहली सैलरी होती है वो लेके मेरे घर आई। सर आपकी बहुत सारी फीस बुक्स, बहुत सारी आपने हमको फ्री दिए, बहुत सारी दिए, प्लीज आप बताइए कितने पैसे होते हैं, मैं आपको दे दूं। उस टाइम हमारे पास नहीं थी, बट अभी मैं अर्न करने लगी हूँ। हमने कहा नहीं बेटा, वो जितना भी लेना था एनजीओ ने हमको दे दिया, हमने अपने हिसाब से ले लिया, कम या ज्यादा वो छोड़ो, आप सक्सेस हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। आज वो लड़की इंटरनेशनल एयरलाइंस में, आपको पता है इंटरनेशनल एयरलाइंस में 80 to 1 लाख रुपीज के आसपास सैलरी होती है, 80,000 प्लस ही होती है। तो मैं पैसे पर नहीं जा रहा, इनकम पर नहीं जा रहा, मगर उस लड़की के आत्मविश्वास को देख करके उसने क्या बोला, मेरे पापा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती तो मैंने बोला ठेला बंद करो, मैं कमाऊंगी, आप लोगों को खिलाऊंगी। अब वो कमा रही लड़की और तीनों मेंबर घर के बहुत अच्छे से जिंदगी निर्वाह कर रहे हैं। इसको देख करके इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं उन सारे लोगों को बोलना चाहता, आप तो अपने घर से वेल बीइंग हो, बहुत अच्छे से हो, कुछ ना कुछ आपके घर में फंड पड़ा हुआ है, आप देखिए मौका मत चूंकि आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, वापस से रिस्टोर करिए अपने एजुकेशन को। वापस से एजुकेशन ही आपको खड़ा करेगी। अगर आप एजुकेशन करते जा रहे हो, एजुकेशन आपको खड़ा कर देगी। कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो, बट डिग्रियां लेते जाओ और नॉलेज एक्सपीरियंस के लिए मार्केट में निकलो और कुछ ना कुछ सीखते चले जाओ। किसी की करियर में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, हम लोग आपकी मदद करेंगे, बात करेंगे आपके साथ। देखिए यहाँ तो ना पैसा था, ना मोटिवेशन था, ना करियर था उस लड़की के साथ, मगर लाइफ कैसे टर्न लेती है वो चीज देखिए। बात पैसे का नहीं है, कल कोई 1 करोड़ भी कमा सकता, 10 लाख भी कमा सकता। क्या वो अपने ब्रेन के अंदर ये चीज सेटअप कर पा रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ? ये जिस दिन आपने ठान लिया, फिर दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपके एजुकेशन से रोक सके, जो आपको बढ़ने से रोक सके। आप प्लीज इस पर काम करिए और आप बढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो, हम आपकी मदद के लिए तैयार है। मैसेज करिए, कॉल मत करिए, उसके बाद जरूरत पड़े तो हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। एजुकेशन में कहीं भी पढ़ाई आपकी रुक गई है, हम लोग वहां से मदद करेंगे। 10th करेंगे, 12th करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, ग्रेजुएशन, आप जहां से बोलेंगे वहां से हम लोग आपकी मदद करेंगे। पॉसिबल होगा तो आप सब वेल बीइंग है। घर अभी आप पैसा अपने करियर पर लगाइए, ये रिटर्न मिलेगा।
बैंक आपको डबल करके दे सकती है, ये करियर आपको कई लाख गुना करके दे सकती है, ये ध्यान रखिएगा। एजुकेशन आपकी लाइफ को 360 डिग्री टर्न कर सकती है। तो ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है और थैंक यू सो मच। और हमने आपसे जैसे वादा किया था वैसे हम लोग और भी इनोवेटिव करते रहेंगे, आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेंगे, ताकि आप लाइफ में कहीं फ्रस्ट्रेट ना हो जाए और कहीं इधर उधर आप किसी के चंगल में ना फंसे। कोई भी देखिए, जो भी बात आप हमारे साथ शेयर करने की कोशिश करिए, और एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 10 लोग को शेयर करें। लाइफ में वो सारे लोग निराश हो चुके, फ्रस्ट्रेट हो गए, प्लीज उनको शेयर कर दीजिए, क्या पता उनकी लाइफ भी 360 डिग्री टर्न हो जाए। और हम लोग, उनकी खुशी का मतलब हम सब की खुशी है। वो लाइफ में कभी भी मुड़ के आपको याद करेंगे, अल्टीमेटली हम लोग को याद करेंगे, तो हमें भी लगेगा चलो किसी का उद्धार हुआ, किसी का कुछ भला हुआ। थैंक यू सो मच। हमेशा हम आपके साथ रहेंगे, मगर एक ही रिक्वेस्ट, बस प्लीज शेयर करें और लाइक करें, लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।